नशे की आदत से पीड़ित जो कोई भी पर्सन हमारे पास आते हैं, वो दो तीन तरह की कैटेगरी के यूजुअली आते हैं। पहला एक होता है कि उनको अपनी प्रॉब्लम समझ आ रही है कि हाँ, मुझे इस सब्सटेंस का एडिक्शन है, वो मुझे हार्म कर रहा है और मुझे उस चीज से दूर हो जाना चाहिए। उन लोगों की हेल्प करना हमारे लिए फिर भी इजी होता है। उन्हें पता है अपनी प्रॉब्लम, हमें उसका सॉल्यूशन देना। वो यूजुअली मेडिसिन के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू कुछ हफ्तों में, महीनों में वो प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाती है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, जो उन एक्टिविटीज से जिनको प्लेजर मिलता है, उनको दूसरी चीजों से रिप्लेस करने में जो टाइम मिलता है, उतना टाइम किसी भी पर्सन को किसी भी एडिक्शन से निकलने के लिए रिक्वायरमेंट होता ही है। दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास आती है, वो उन्हें पता है कि प्रॉब्लम है, बट वो उस चीज से निकलना नहीं चाहते या निकल नहीं पाते। उसके वो डिफरेंट रीजंस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि या तो उनको कोई अंडरलाइन कोई साइकोलॉजिकल इशू है या कोई परफॉर्मेंस वाला इशू है, जिसकी वजह से बार बार उस नशे की तरफ जाते हैं। तो इन लोगों को ट्रीट करना पहली कैटेगरी से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तीसरी जो कैटेगरी वाले आते हैं, वो होता है कि उनको पता ही नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है इस सब्सटेंस से, या हमें इस चीज से निकलना चाहिए, हमारा नुकसान हो रहा है। और एक मेजर जो चंक है पॉपुलेशन, जो एडिक्टेड पोटेंशियल जिनमें रहता है, वो इसी कैटेगरी में आते हैं कि ना उन्हें पता कि ये कितना नुकसान हो रहा है, ना वो इस चीज से निकलना चाहते। और उनका ट्रीटमेंट भी हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक चैलेंज होता है। बट उस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। उस पर्सन को हमें बचाना है, उसकी लाइफ को हमें सेव करना है। और जो हम यूजुअली जो मैं प्रीफर करता हूँ ट्रीटमेंट ऐसे लोगों का, वो ये होता है कि हम अपना उनको 5 to 7 डेज का एक जो होता है ना कि विड्रॉल फेज कंट्रोल, या उनका डिटॉक्सिफिकेशन, जो बॉडी माइंड के अंदर जो उन सब्सटेंस ने, जो उन एडिक्टिव सब्सटेंस ने जो हार्म कर दिया है, या उनको जो रिसेप्टर्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर दिया है, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, उनकी ट्यून को सेट करने के लिए 5 to 7 डेज हम अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। पहला जो हमारा पर्पज ये रहता है कि उस जो विड्रॉल्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। जो ब्रेन के अंदर जो क्रेविंग होती है उस सब्सटेंस के लिए बार बार सीख करने की टेंडेंसी होती है, उसको मेडिसिन और काउंसलिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाए। और जो पर्पज ये रहता है कि बार बार उसको रिकरेंस ना हो, उसको फ्यूचर मैनेजमेंट कैसा, मतलब फैमिली को उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्या उनको एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्या अपने अंदर उनको बदलाव कर लेने चाहिए, जिससे कि वो बार बार रिलैप्स ना हो। और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत जगह से उम्मीद टूटी रहती है कि ये चीज ठीक नहीं हो सकती। हमने पहले भी इनको कहीं डी एडिक्शन सेंटर में 6 महीने एडमिट किया, आते ही इन्होंने फिर ड्रिंक शुरू कर दिया, कोई सब्सटेंस लेना शुरू कर दिया। ये चीज बिल्कुल आपको हार नहीं माननी है और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराना। देखिए, किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना महीनों सालों तक, वो उसी कैटेगरी में मैं रिकमेंड करता हूँ जहाँ लगता है कि उनको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इतने हो गए हैं कि उनकी जान पे बंध आई है, तो आपको वहां से बेनिफिट होगा। इसके अलावा वहां से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक कोई थोड़ा सा भी रेडीनेस अगर पर्सन के अंदर है, तो उसको एक प्रॉपर डॉक्टर के अंडर में आप ट्रीटमेंट कराइए, एडमिट कराइए कुछ दिनों के लिए, उनकी विड्रॉल फेज मैनेज होने दीजिए, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको थोड़ा सा नॉर्मल आने दीजिए और फ्यूचर के लिए उनकी हेल्प कीजिए, तो उससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू।